ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ एक माइन के प्रोजेक्ट से 3,03,090 टन कॉपर, 27.74 टन गोल्ड और 52.44 टन सिल्वर हासिल कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से गाँव के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किसी भी बड़े सनती शहर के बराबर या इससे ज्यादा हिस्सा डालता है। ये विलेज जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ा है और इस विलेज में मौजूद सिर्फ एक माइन में 5.9 बिलियन टन कॉपर, 41.5 मिलियन ऑन्स गोल्ड के प्रोजेक्ट पर क्यों अब तक काम नहीं हो पा रहा, जबकि इसी गांव के एक ही माइन से अब तक इस सूबे की हुकूमत 7 बिलियन का और हुकूमत पाकिस्तान पिछले चंद सालों में तकरीबन 4 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा कर चुकी कंपनी इस सोने, कॉपर और सिल्वर की माइन से निकलने वाले मादनियात जिनमें ज्यादातर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड शामिल है, इस कंपनी को कितना हिस्सा मिलता है, इस सूबे की हुकूमत कितना हिस्सा बटोर रही है और हुकूमत पाकिस्तान के हिस्से में कितना रेवेन्यू आता है, इस माइन पर कुल कितने लोग काम कर रहे हैं और इस माइन पे हुकूमत पाकिस्तान ने कब से काम शुरू किया है और अब तक कितना सोना, सिल्वर और कॉपर को इस माइन से निकाला जा चुका है और मजीद कितने सालों तक इस सोने के जखीरे से सोना और दीगर मादनियात निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। दोस्तों, आपने कई हजार बार सुना होगा कि पाकिस्तान कुदरती जखायर से मालामाल कंट्री है। यहाँ के हर पहाड़ और हर सहरा में सोना, चांदी के जखायर मौजूद हैं। कमी बस इस बात की है कि इन कुदरती जखायर से सही मानों में फायदा हासिल किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इसी तरह की एक कुदरती जखीरे के बारे में मालूमात शेयर करेंगे जहां से पाकिस्तान सालाना अरबों रुपए कमा रहा है। दुनिया की नजरों से ओझल चंद पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान गिरा हुआ एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव के अतराफ में हर तरफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के जखायर मौजूद हैं और हुकूमत पाकिस्तान पिछले कई सालों से इस गाँव में मौजूद इन जखायर से सालाना अरबों रुपए का गोल्ड, सिल्वर और कॉपर निकाल रही है। और ये छोटा सा गाँव पाकिस्तान के एक बड़े सनती शहर जितना हिस्सा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में डाल रहा है, मगर बदकिस्मती से इस गाँव की हालत अब तक वही है जो इन मादनी जखायर के दरिया से पहले। इस गाँव में बसने वाले लोग अभी मयारी हेल्थ सर्विसेज, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का साफ पानी, बिजली और दीगर इंसानी बुनियादी हुकूक से महरूम नजर आते हैं। ये हमारी रियासत का अलमिया है जो एक फरेबी रियासत का किरदार अदा कर रही है। कराची से 626 किलोमीटर या सिर्फ 389 माइल्स के फासले पर वाक़ ये गाँव अभी तालीम से 4 बिलियन का रेवेन्यू हासिल कर सकती है। हम बात कर रहे हैं सूबे बलोचिस्तान में वाक़ा एक ऐसे गाँव की जो कोयटा शहर से सिर्फ 10 घंटे की मुसाफा के दूरी पर वाक़ा है। सूबे बलोचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट से कौन वाकिफ नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के तारीख में जितना अहम है शायद आज तक इस डिस्ट्रिक्ट को अहमियत नहीं दी गई है। चागी डिस्ट्रिक्ट का साइंसी एतबार से भी और मादनी एतबार से भी पाकिस्तान के इन चंद डिस्ट्रिक्ट में शुमार होता है जो अपनी मिसाल आप। सूबे बलोचिस्तान के इस डिस्ट्रिक्ट को दुनिया म्यूजियम ऑफ मिनरल्स के नाम से जानती है। यहाँ इस छोटे से पसमानदा डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के चंद सबसे बड़े कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के कुदरती जखायर मौजूद हैं जिनमें रेकॉर्डिक और सैंडी के मादनी जखायर पर काम हो चुका है। रेकॉर्डिक में एक अंदाजे के मुताबिक 5.2 बिलियन टन कॉपर और 42 मिलियन ओस के गोल्ड का जखीरा है। इस मादनी जखीरे पर अगर हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो दे तो पाकिस्तान के किसी भी बड़े सनती शहर से दुगुना रेवेन्यू बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकता है। इस मंसूबे पर आज से पहले कई मरतबा मुतादिद फॉरेन कंपनीज ने काम करने की पेशकश की है, मगर अब तक इस पर काम करने में नाकाम रहे हैं। दरअसल इस मंसूबे पर एक टर्किश कंपनी ने कुछ अरसे तक काम भी किया था और हुकूमत पाकिस्तान ने बल्कि पाकिस्तान के बदनाम ज़माना चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस मंसूबे की एग्रीमेंट्स में कानूनी नकाइस निकाल कर काम बंद करवा दिया था, जो कि अब आलमी अदालतों में है और हुकूमत वक्त पर आलमी अदालतों ने भारी जुर्माने भी लगा दिए। मगर हुकूमत की कोशिश है कि इस कंपनी के साथ इस मामले को अदालतों के बाहर ही सेटल कर दिया जाए। इस पर हम किसी और वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ सैंडी के कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के खजाने पर बात करेंगे। सैंडी माइन की कॉपर स्मेल्टिंग कैपेसिटी 20,000 टन पर ईयर है और इसकी माइनिंग कैपेसिटी 4.30 मिलियन टन है। सैंडी के इन
कुदरती ज़खायर के बारे में सबसे पहले 1970 की दहाई में एक चाइनीज कंपनी की मदद से दरिया किए गए थे। इन ज़खायर की दरिया के बाद इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने सैंडिक मेटल्स लिमिटेड के नाम से बाकायदा एक कंपनी रजिस्टर करवा दी और जर्मनी और फ्रांस की हुकूमतों की मदद से इस माइन पर काम करने वालों के लिए जरूरियात जिंदगी की सहूलियात के अलावा प्रोसेसिंग प्लांट के स्ट्रक्चर्स भी खड़े कर दिए गए और 1995 में इस मंसूबे को तजर्बाती बुनियादों पर काम भी शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर यह सैंडिक माइन की पैदावार निहायत ही अच्छी रही, मगर इस कुदरती खजाने से भरपूर फायदा उठाने के लिए तकरीबन 15 बिलियन की रकम दरकार थी, जो कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस कंपनी को मुहैया नहीं कर पाई और रवायतन इसे नुकसानदा करार देकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और सैंडिक मेटल्स लिमिटेड कंपनी के हिसाब में खसारा शो किया गया और इस तरह ये खजाने का काम तकरीबन 5 से 6 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। इब्तदाई दिनों में इस खजाने के मुनाफे से 2% बलोचिस्तान हुकूमत को और 48% हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाना था, जबकि बकिया इस कंपनी के हिस्से में आता था। मगर काफी अरसे बंद रहने के बाद इस चाइनीज कंपनी ने जिसकी मदद से इस खजाने को दरिया किया गया था ने हुकूमत पाकिस्तान को 2002 में ये ऑफर कर दी कि अगर हुकूमत इजाजत दे तो वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने इस चाइनीज कंपनी को इब्तदाई तौर पर 15 साल की लीज अदा कर दी और इस कंपनी के साथ ये तय पाया गया कि इस खजाने का 50% पर पाकिस्तान का हक होगा और बकिया 50% पर इस कंपनी का, और जो हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान के हिस्से में आता है इसमें से 20% वफाकी हुकूमत का हक है, जबकि बकिया 30% पर हुकूमत बलोचिस्तान का हक है। इस कंपनी को इसके मुआहिदा खत्म होने पर 2022 तक की लीज दे दी गई है और अब तक इस कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान को 10 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा अदा कर चुकी है और इस खजाने पर अब तक काम जारी है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 1800 के करीब मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, जिनमें से 1470 पाकिस्तानी जबकि बकिया चाइनीज हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस कुदरती जखीरे में 3,03,090 टन कॉपर, 27.74 टन गोल्ड और 52.44 टन सिल्वर इससे हासिल किया जाएगा, जिससे हासिल होने वाला रेवेन्यू पाकिस्तान के किसी भी बड़े सनती शहर से ज्यादा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।